नमस्ते खेडूत मित्रों, मैं सौरभ भाई फ्रूटेक्स डिजिटल अनार मंडी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज लगभग 1 महीने पहले हम लोगों ने मानकुआ रोड पे नई जगह पे फ्रूटेक्स डिजिटल अनार मंडी की शुरुआत की और जो प्यार और भरोसा किसान भाइयों ने पिछले 3 साल से हमारे पास रखा था, उसी के साथ पुराने किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फ्रूटेक्स अनार मंडी में अपना माल बेच रहे हैं। तो जो किसान भाई अपने साथ माल बेच रहे हैं, उनका क्या अनुभव अपने मंडी में रहा है, वो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जान के लेने वाले हैं। तो नमस्ते। सबसे पहले आपका नाम और परिचय दीजिए कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आपको पहुंचा पाएंगे। मेरा नाम आशीष सुरेश भाई माकाणी है। मेरा गांव कोटड़ा चक्कर आथमड़ावा से और मेरा फार्म रेहा बारापर रोड पे पड़ता है। अपने कितने पौधे हैं आशीष जी? मेरे पास अभी 1855 पौधे। 1855 पौधे हैं। और लगभग अभी आप कितने साल से फ्रूटेक्स में अपना माल लेके आ रहे हैं? फ्रूटेक्स में 3 साल से माल चालू था मेरा। लगभग हर साल आप हाँ, हर लेके- साल हाँ आ रहा है माल। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस साल हम लोगों ने इस नई जगह पे काम किया है। क्या आपके आजू बाजू के सबको पता चल गया है कि आप फ्रूटेक्स नई जगह पे काम चालू कर रहे हैं? ज्यादा तो लोगों को पता है और आ भी रहे हैं, आज बहुत भी आ रहे हैं। अब आप 3 साल से जुड़े हुए हो, यहाँ पे काम कर रहे हो, नई जगह पे आके भी आपने अपने साथ लगभग आप मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से आप कंटिन्यूसली माल लेके आ रहे हो। आपका क्या अनुभव रहा है? बाकी अलग है, बहुत अच्छा सिस्टम है पूरा। गाड़ी वहां से लेके आए फार्म पे, यहाँ पे आया तुरंत आधा घंटा तो कभी लगा नहीं है, 15 मिनट के अंदर गाड़ी खाली हो रहा है और ड्राइवर फ्री हो जा रहा है, गाड़ी वाला चला जा रहा है और फिर तुरंत ग्रेडिंग चालू हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले 2-4 लोग है उसका बाकी है, वहां पे खत्म करके आएंगे, जो भी है चालू हो जाएगा। वो बहुत ही बड़ा सिस्टम, बहुत अच्छा सिस्टम हुआ है। कम टाइम में ड्राइवर फ्री हो तो आपको माता हाँ, टेंशन खत्म हो जाता है और पीछे जो कटिंग चालू उसमें हमारा कैरेट भी यूज हो जाएगा। हाँ। अब बाद में आपको जो माल की ग्रेडिंग हो रही है, आप बहुत सारी जगह आपने बगीचे पे भी कुछ माल बेचा होगा, आपकी मंडी में भी आते होंगे, अपने मंडी में भी आप आते हैं, तो ग्रेडिंग के सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? रेडिंग की सिस्टम भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है पूरा हार्ड कर दिया, जरा भी ताकि चुकी आएगी तो अलग वैसे कर दिया। काफी सारी मंडी में हो रहा है, बहुत हार्ड ग्रेडिंग हो रहा है, प्राइस दे रहा है, लेकिन वो अच्छे वाला का प्राइस देगा, फिर टपकी टुपकी निकाल के उसका डाउन कर देगा। नहीं देख रहे हैं दूसरे भी सही है, ऐसा नहीं है गलत है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपना मेरे को इसका सिस्टम आपको अपने को एवरेज देखना होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे किसान को ग्रेडिंग की वजह से एवरेज मिल रहा है। हाँ, क्योंकि अभी इसका जो भाव भरा है, अभी इसका अभी कैरेट जो भी है, अभी इसमें धागी धुकी थोड़ा बहुत रहता है, वो है सही है, कोई बात नहीं। इसका प्राइस जो इसे माल बहुत निकाल दिया ग्रेडिंग, उसका डाउन कर दिया तो मेरा एवरेज ही नहीं बैठेगा ना। ये सही है, यहाँ पे कोई हार्ड ग्रेडिंग वगैरह ऐसा नहीं है, आज किसानों को फायदा है। आज मैं गाड़ी पे लेके आया था 77 कैरेट। हाँ, अभी 77 कैरेट का आपका अभी बिल आया होगा, अपना कितना एवरेज बनाया? मेरा आज 111 के आसपास एवरेज पूरा पंचर के साथ सब आ गया एवरेज आया। हाँ, सब आ गए। क्या आप इस एवरेज से संतुष्ट हो? हाँ, बहुत अच्छा है। हम गाड़ी पैसे देते थे, पिछली बार मेरा शायद 75-78 के आसपास था, इस साल बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया मान गया। अब इसके पीछे हम लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे हम आप किसानों को मंडी तक जोड़ने के लिए कामकाज करते हैं, हम लोगों ने कई तरह से अनाज व्यापारी यहाँ पे जुड़े हैं। आप आज नीलामी में थे, आपने देखा कि इतने सारे व्यापारी थे। क्या आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारी 50 से ज्यादा व्यापारी मंडी में काम कर रहे हैं, वो 50 से ज्यादा व्यापारी होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं भाव अच्छे मिलने में मदद होती है? फायदा ये मैंने भी देखा, 140 इसका भाव है ना, 2 नंबर का 140 भरा है, तो मैंने देखा आपने शुरुआत की थी शायद 115 के आसपास से चालू किया था, और इतना 1 रुपये का भाव बढ़ते बढ़ते 140 तक गए, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे को तो ऐसा ही लगा था ये 125 तक जाए, लेकिन 140 तक जाए, क्योंकि उसका कारण है व्यापारी ज्यादा थे और सब बोल रहे थे बताओ बताओ 30 में। तो जब खुली नीलामी होती है और नीलामी में पारदर्शिता होती है और जो ग्राहक मांगता है उस रेट पे अगर माल जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं 2 पैसा किसान के पसंद में आपकी मदद होती है। अब आपने जब हम बात कर रहे थे तो भुगतान के बारे में आपने एक बहुत अच्छी चीज मेरे को बोली, तो आपका भुगतान के बारे में, जो आप माल बिकने के बाद एंट्री होने के बाद आपको पेमेंट सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहोगे? अरे बहुत अच्छा सिस्टम है, यहाँ से अभी बिक्री हो गई, वजन हो गया पूरा, मैं निकल गया घर पे जाके खाना खाते खाते नहा धो के खाना खाते, ऐसे पता ही है अभी खाना खाते खाते पेमेंट डालूंगा, वो लिंक आ जाएगा, तब तो आधा घंटा नहीं लगता है, आधे घंटे के अंदर आ जाता है वो लिंक में ओटीपी डाल के तुरंत भुगतान हो जाता है। बहुत अच्छा सिस्टम, बहुत अच्छा सिस्टम है। माल दिख गया किसान को चूप निकल जाओ और तुरंत आधे घंटे के अंदर घर भी नहीं पहुंचता है किसान, उससे पहले पेमेंट आ जाता है। अब मैं देखता हूँ 2 साल पहले जब 3 साल पहले जब अपनी मंडी नहीं थी, उसके पहले
कई कई किसान ऐसे भी है कि जिनके अब तक 2-2 साल के पेमेंट नहीं मिले हुए, 1-1 साल के पेमेंट नहीं मिला है। क्या आपको लगता है कि प्रूटेक जैसी कंपनी ने अपनी मंडी चालू करने की वजह से इस पूरे इकोसिस्टम में, इस पूरे दूध के क्षेत्र में कुछ ये पेमेंट को लेकर बदलाव आया है? बदलाव में तो ऐसा है, काफी सारी कंपनियां हैं, मेरे मंडिया है, उसका एक हफ्ते का सिस्टम है, तो वो रेगुलर बेस पे डाल रही है। किसी का है हफ्ते का है, फिर भी 10 दिन 15 दिन या 16 दिन 17 दिन भी कर देते हैं, और किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, निकल भी जा रहे हैं काफी सारे लोग, और किसान का पैसा फंस जा रहा है, 12 महीने के बाद आएगा, वो पैसा नहीं होता, काम का नहीं है वो। अभी माल बेचा, शाम को आ गया पैसा, दूसरे दिन पूरी कुछ भी करके हो जाता है सब सेटिंग। तो कहीं ना कहीं आप आए, हमसे जुड़े, मैं आपसे विनती करूंगा कि जैसा अनुभव आपको आया है, ऐसा ही अनुभव हम आपके गांव के और आपके क्षेत्र के सभी किसानों को देने की हमेशा कोशिश करेंगे। आप भी, और इस वीडियो के माध्यम से जो भी किसान हमें देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करूंगा कि फ्रूटेक्स अनार मंडी में आप एक बार जरूर आइए, हमको आपके सेवा का मौका दीजिए, और इस साल का ये सीजन और अच्छा करने में, और फ्रूटेक्स अनार मंडी को भारत की नहीं तो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी अनार मंडी बनाने के लिए आपका सहयोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।